तो हम बात कर रहे थे मिथुन लगन में राहु अगर विभिन्न भाव में हो और अगर राहु की दशा आपको आ जाती हो तो राहु के आपको रिजल्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे महादशा में। राहु अगर आपका मिथुन लगन में 11th हाउस में बैठा है तो उसके महादशा के रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार से राहु आपको प्रभावित करेगा, ये सब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो आपको जहां अभी स्क्रीन पे आपको कुंडली दिख रही है उस प्रकार से आपका राहु स्थित होगा अगर आपका 11th हाउस में राहु है तो। इसके अलावा राहु की अब दशा आपको कब आती है ये भी बहुत डिपेंड करता है। राहु की दशा अगर आपको मिड एज में या लिटर एज में आती है तो ज़्यादा अच्छे से पॉसिबिलिटी रहती है कि आप राहु को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, राहु की दशा का प्रभाव ले पाओगे। लेकिन अगर शुरुआती समय में ऐसी दशा आ जाती है तो शायद उतने अच्छे परिणाम आप प्राप्त नहीं कर पाते। तो राहु अगर मेष राशि में बैठा है, मिथुन लगन आपका है, तो इस केस में राहु इस बात की पॉसिबिलिटी आपके जीवन में बढ़ाएगा कि आप धन कमाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, लाभ कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करें। आप में पैसे के लिए कोई भी पेशेंस नहीं होगा, आप बहुत जल्दबाजी करेंगे, कभी कभी आप बहुत गलतियां करेंगे। पैसे के लिए ऐसा इंसान काफ़ी लालची बन जाता है, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, कुछ इलीगल काम करने को तैयार हो जाएंगे, कुछ स्पेकुलेशन वगैरह में पड़ेंगे आप लोग। साथ ही साथ आपके दूसरे लोगों से रिश्ते बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस प्रकार की दशा आती हो तो अपना बिहेव आप एक ऐसा व्यक्ति का बना लेते हैं जहाँ पे व्यक्ति बहुत सेल्फिश नज़र आता है। कभी कभी वो अपने काम निकालने को देखता है, दूसरों की वो कोई चिंता नहीं करता। इस प्रकार का राहु आपको बिजनेस में भी बहुत अच्छी सक्सेस दे सकता है, आपको मार्केटिंग में भी बहुत अच्छी सक्सेस दे सकता है। साथ ही इस प्रकार का राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीडरशिप देने के लिए या लीड करने के लिए प्रेरित करेगा। आप हमेशा लोगों को डोमिनेट करेंगे, जहाँ भी आपका नेटवर्क सर्कल है, जहाँ भी आपका कोई मित्र मंडली है, वहाँ पर आप उनको हमेशा लीड करेंगे, डोमिनेट करेंगे, अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाएंगे। हालांकि राहु आपको धनवान बनाने में या किसी भी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेगा। लेकिन ये मेष राशि है और मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है। मंगल की राशि होने की वजह से यहाँ पर मंगल की फायरी एनर्जी है और इस वजह से जातक को धैर्य कभी भी नहीं आएगा, अनुशासन उसमें नहीं रहेगा। वो हमेशा अपने काम से मतलब रखेगा, काम पे फोकस करेगा और हर काम को तेज़ी से करने की कोशिश करेगा। कभी कभी ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हुए देखा है, बहुत लोगों के साथ इनका चीटिंग रहता है, कहीं ना कहीं इनको लोगों के द्वारा चीट किया जाता है। तो हो सकता है आपके नेटवर्क में कुछ लोग ऐसे हों जो आपका गलत तरीके से फ़ायदा भी उठा लें, लेकिन आपकी जल्दबाजी की वजह से, आपके कुछ ऐसे गलत डिसीजन की वजह से आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसा राहु है वो आपको धन कमाने के लिए, लग्जरी के लिए बहुत ज़्यादा चाहत देता है। अगर आपने कोई बिज़नेस कर रखा हो, बिज़नेस स्टार्ट कर रखा हो तो बिज़नेस में आपको अक्सर पार्टनरशिप की तरफ लेकर जाता है। पार्टनरशिप में आपके साथ धोखे हो सकते हैं। फिर अगर आपने इस प्रकार के राहु की दिशा में किसी को पैसे दे दिए, उधार दे दिया है तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपका पैसा आपके पास लौट कर वापस नहीं आता। इस प्रकार का राहु अक्सर मेंटल रूप से आपको काफ़ी स्ट्रेस देगा, काफ़ी चिंता देगा, काफ़ी नर्वसनेस देगा और जातक को हमेशा धन कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। जिस भी काम के लिए राहु आपको प्रेरित कर रहा हो उस पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा देगा। इस केस में कभी कभी आप खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। साथ ही ऐसा राहु वाला पर्सन किसी से दबेगा नहीं, किसी के अंडर में काम नहीं करेगा और उसमें जिद बहुत ज़्यादा होगी और वो काफ़ी ज़्यादा साहसी होगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क वो करेगा अपने काम के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए आप जोखिम लेने में और हार्डवर्क करने में काफ़ी माहिर होते हैं। आप अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग, आप अपनी चाहत के अकॉर्डिंग कार्य कर पाते हैं। आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन हावी नहीं रहती, आप एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाते हैं इस प्रकार के राहु की दशा में। अब यहाँ डिपेंड करता है आपका मंगल कैसी स्थिति में है चार्ट में। अगर मंगल और शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो जातक एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस भी राहु की दशा में प्राप्त कर पाएगा और इसके लिए जातक ने कितनी मेहनत करी है उसको वास्तव में पता नहीं रहता। देखा जाए तो इस प्रकार का राहु आपको धन कमाने या जीवन में अच्छा स्टेटस पाने या जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स लेकर आएगा। ये ऑब्स्टेकल्स आपको काफ़ी परेशान करेंगे, लेकिन इन सब से आप बहुत जल्दी निकल भी जाओगे। साथ ही ऐसा राहु वाला जातक काफ़ी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में या अपने ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में। तो ऐसे जातक कभी कभी इलीगल तरीके से धन कमा रहे होते हैं, कभी कभी शॉर्टकट माध्यम से धन कमा रहे होते हैं और पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं रहती। लेकिन कभी कभी ऐसे जातक अपने पैसे का सही से उपयोग नहीं कर पाते, वो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं।
फिर ये आपका 11th हाउस है। 11th हाउस है तो निश्चित ही आपका बिहेव लोगों के साथ कैसा है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। आप किस प्रकार के नेटवर्क में हैं, आपके आसपास कैसे लोग हैं, आप कैसे लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का राहु अक्सर आपको विदेशों से भी अच्छा संबंध देगा, विदेशों से भी बहुत ज़्यादा इनकम दे सकता है, धन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य दे सकता है। जातक काफ़ी बार स्टॉक मार्केट या जुआ, लॉटरी, सट्टा इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा। जातक को बस क्विक मनी चाहिए, फटाफट पैसा चाहिए उसको, और हमेशा वो इसके लिए चिंतित रहता है, वो किसी भी प्रकार से ये सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो राहु की दशा में ये है कि आपको निश्चित रूप से जैसे आप चाहते हैं रिजल्ट मिलेंगे, बट आपका पेशेंस नहीं होगा, आपको धैर्य नहीं रखने देगा राहु, क्योंकि राहु यहाँ आपको काफ़ी फास्ट बना देता है। मेष राशि है, यहाँ मंगल की एनर्जी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फायरी बना देता है आपको, और किसी भी काम को करने में आप बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रखेंगे, आप जल्दी जल्दी काम करेंगे, आप धन पाने के लिए या धन कमाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ यही फोकस रखना है आपको कि अपनी एनर्जी को सही से यूटिलाइज़ करना है, अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, साथ ही साथ आपको डिसीजन सही लेना है और अपने डिसीजन पे बने रहना है। दूसरी समस्या जातकों को ये आती है कि वो कई बार अपना मन बदल लेते हैं, बार बार वो अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं धन कमाने को लेके, या वो बार बार अपना एक टारगेट सेट करके चलते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के लिए बन जाती है। फिर हम राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। राहु सबसे पहले यहाँ से थर्ड हाउस को देखते हैं। थर्ड हाउस को जब राहु देखते हैं तो यहाँ सिंह राशि आती है आपकी कुंडली में। सिंह राशि आती है तो जातक को बहुत क्रिएटिव बनाता है ऐसा राहु, बहुत ज़्यादा एबल बनाता है, समर्थ बनाता है, जातक को सामर्थ्य देता है धन कमाने की, नेम फेम पाने की, सब कुछ जीवन में करने की। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए कि राहु अगर थर्ड हाउस को देख रहा है तो निश्चित रूप से आप में काबिलियत है, बट आप उस काबिलियत को कैसे देख पा रहे हैं अपने अंदर, किस प्रकार से फील कर पा रहे हैं। आप स्वयं को जानने वाले एकमात्र पर्सन होते हैं, आपको दूसरा कोई उतने अच्छे से नहीं जान सकता। तो वास्तव में राहु जब थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो छोटी दूरी की यात्रा और भाई बहनों से संबंध भी कभी कभी काफ़ी ख़राब कर देते हैं अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है। फिर आपका यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल के चांसेज है राहु की दशा में, आप छोटी और लंबी दूरी की यात्राएं काफ़ी ज़्यादा करेंगे। इवन राहु आपको ये भी चांस दे देता है कि आप कोई विदेश में ऐसे जगह इन्वेस्ट करें या कोई ऐसा कार्य करें जिसकी वजह से आपको विदेश से पैसा आता हो, विदेश से आपको इनकम होती हो, लगातार आपको इनकम सोर्स बना रहता हो। लेकिन जहाँ तक मल्टीपल इनकम सोर्सेज की तरफ ध्यान देता है और वो एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा चाहता है, एकदम से करोड़पति वो होना चाहता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली परेशान कर सकती है ये स्थिति। अब राहु ऑब्सेशन देगा तो आप जोखिम बहुत ज़्यादा लेंगे, आप साहस बहुत ज़्यादा दिखाएंगे। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे वास्तव में आपको जोखिम लेना ही नहीं चाहिए वहाँ भी आप जोखिम लेंगे। फिर राहु देखता है पंचम को, पंचम भाव को देखने की वजह से यहाँ भी आपको संतान के साथ इश्यूज आते हैं, आपको स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब की तरफ राहु बहुत ज़्यादा रुझान देता है और कभी कभी आप बहुत मोटा पैसा इनमें गंवा देते हैं। राहु पंचम को देख रहा है तो क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, बट उस क्रिएटिविटी को आप बेहतर तरीके से उपयोग नहीं ले पाएंगे। आप में क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, आप अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे, आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो राहु पंचम को देखता है तो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्सेशन लगा रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की प्रवृत्ति या पाने की प्रवृत्ति आप में लगी रहेगी। फिर राहु देखता है सप्तम भाव, सप्तम भाव को देखने की वजह से यहाँ राहु सबसे ज़्यादा आपकी पार्टनरशिप को प्रभावित करता है, आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित करता है। तो हो सकता है आपने कोई बिजनेस किया हो तो बिजनेस में अच्छी सक्सेस राहु दे सकता है, क्योंकि वो आपको आपके नेटवर्क से जोड़ता है। अब यहाँ कुछ हद तक जीवन साथी के साथ भी मतभेद करवा सकता है, जहाँ तक अपनी डोमेस्टिक लाइफ में संतुष्ट नहीं रहता है। और देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कि आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वो आपको समय नहीं दे पाता। इस तरीके की कुछ दिक्कतें आ सकती है। फिर सप्तम भाव आपका एक इमेज को भी दर्शाता है, तो ये इमेज एक सेल्फिश पर्सन की बन जाती है, एक बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन की जो धन, पैसा, लग्जरी वो सब पाना चाहता है। अब ये राहु की दशा अगर आपको शुरुआती समय में आ जाती है तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज आप इसको नहीं कर पाते। तो यहाँ पे फिर राहु आपकी एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने का काम करता है, अक्सर आपको भ्रम में रखता है। तो आपकी एजुकेशन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर राहु मिड एज में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपनी इच्छाएँ तो शायद पूरी करें या ना करें, लेकिन एक बहुत अच्छे स्टेटस की तरफ चले जाएंगे। फिर ऐसा राहु अक्सर विदेशों से भी अच्छे कनेक्शन आपको देगा, विदेशों से जोड़ेगा,
जाएगा। फिर राहु की दशा अगर लेटर एज में आ जाती है, लेटर एज में राहु की दशा आपको धन दौलत ज़्यादा देगी, नेम फेम या स्टेटस बहुत ज़्यादा देगी, लेकिन यहाँ पर भी आपकी कुछ गलतियाँ होंगी जिसकी वजह से आप वास्तव में चिंता में रहेंगे। ये कुछ रिजल्ट रहेंगे राहु की दशा के, जब भी राहु आपका 11th हाउस में बैठा हो और राहु की दशा आ रही हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।